नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, राज कॉमिक्स में सुपर कमांडो ध्रुव की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है उड़ती मौत। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। तूने लेडी बर्ड के काम में अड़ंगा डालकर अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल की है, और आखिरी भी। अब मैं तुझे छोड़ने जा रही हूँ और तेरा बदन जमीन से टकराएगा तो तेरे चीथड़े पूरे राजनगर में बिखरे नजर आएंगे। अब ध्रुव भी क्या करे जब परों पर फड़फड़ाती आए उड़ती मौत। रात के अंधेरे में काला आकाश परिंदों से खाली रहता है। उड़ते हैं तो सिर्फ वे पक्षी जिनको या तो इस काम के लिए सधाया गया हो और या उनको जानबूझकर उड़ाया जाए। काले आसमान पर दो परिंदे, एक शिकार और दूसरा शिकारी, क्रिंच, और उन पर नजर रखे हुए कुछ लोग। बालू अपने कबूतर पर कोई बाज हमला कर रहा है। बाज, फिर से बाज, लेकिन रात के समय बाज कहाँ से आ गया? लड़ाई छोटी सी थी, बाज के सामने कबूतर कब टिक पाया है? और वो भी तब जब बाज मामूली बाज नहीं हो। हमारा कबूतर गिर रहा है, घायल हो गया है। उस पर नजर रखो, देखो कि वो कहाँ गिरता है। उसको पकड़ना बहुत जरूरी है। गाड़ी गिरते कबूतर की तरफ दौड़ पड़ी, लेकिन कबूतर की किस्मत में जमीन पर गिरना नहीं लिखा था। अरे ये क्या? ये तो सफेद कबूतर है, पालतू कबूतर। ये घायल हो गया है, लेकिन इसके पैर में ये पैकेट कैसा बंधा हुआ है? ये पैकेट हमारा है लड़के। हमको ये पैकेट दे दे, बदले में कबूतर तू रख ले। कौन हो तुम लोग? इस पैकेट में ऐसा क्या है? इस पैकेट में बंद है तेरी मौत। बिना किसी चेतावनी के नाले तन गई और गोलियां हवा में उड़ने लगी। तर 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 तर। गुंडे किसी भी कीमत पर पैकेट को पाना चाहते थे, किसी भी कीमत पर। और ये कीमत वे सूद सहित चुका रहे थे। इस लड़ाई को बड़े ध्यान से देखा जा रहा था। ये गलत हो रहा है। इस तरह तो ये चारों मिलकर भी इससे पैकेट नहीं छीन पाएंगे, और जब तक ये पैकेट नहीं हासिल करेंगे तब तक ये अपने अड्डे पर जाने की हिम्मत नहीं करेंगे, और ये मैं नहीं चाहती। एक हाथ हिला और मौत एक बार फिर हवा में उड़ चली। स्क्रिंच, और इस बार उसका निशाना था सुपर कमांडो ध्रुव। स्क्रिंच, ओह ये बाज। खर। ध्रुव के गले से आवाज उभरी। भाषा बाजों की ही थी, लेकिन ना जाने क्यों वो बाज कुछ सुनने को तैयार ही नहीं था। और ध्रुव जानता था कि बाज अपने शिकार को कभी नहीं छोड़ता। गुंडे मौका ताड़ रहे थे। उठा कबूतर, मोरंग, और भाग ले यहां से। ध्रुव के संभल पाने से पहले ही गुंडे कबूतर सहित हवा हो लिए। ध्रुव बाज से जूझ रहा था, और ट्रेन बाज धीरे धीरे उस पर हावी होता जा रहा था। ये मेरी आंखें निकालना चाहता है। स्क्रिंच, इसे रोकने के लिए मुझे पहले इसकी आंखें बंद करनी होगी। ध्रुव ने एक झटके से मोटरसाइकिल के हैंडल का कवर खींच लिया। पक, खप, और कवर बाज की गर्दन तक जा चढ़ा। जब तक बात संभलता, ध्रुव के शक्तिशाली हाथ मोटरसाइकिल का क्लच वायर खींच चुके थे, और बाज के पंजे फंदे में फंस चुके थे। अब अब बाज बेबस था। ओह, वे गुंडे कबूतर को लेकर निकल लिए। पर आखिर ये चक्कर था क्या? जहां तक मैं समझ पाया, उस पैकेट में हेरोइन थी, खतरनाक और महंगी नशीली दवा। खैर, सबसे पहले तो मोटरसाइकिल को दुरुस्त किया जाए। ध्रुव का ख्याल सही था। बाल बाल बचे गुरु। अगर ध्रुव समझ जाता कि हम कबूतर के जरिए हीरोइन को इस देश के अंदर लाते हैं तो हमारा राज खुल जाता, और बॉस हमको कभी जिंदा नहीं छोड़ता। किस्मत थी जो बच गए। भला हो उस बाज का। लेकिन राज तो खुल चुका था, ध्रुव के सामने भी और उस रहस्यमय आकृति के सामने भी। ध्रुव के दिमाग में सवालों की बाढ़ बह रही थी, लेकिन जवाब कहीं से नहीं मिल रहे थे। हेलो कैप्टन, कहो करीम, कोई नई खबर आई? खबरें तो आती ही रहती है कैप्टन। देखो, कंप्यूटर स्क्रीन पर कुछ फ्लैश कर रहा है।
पीटर ने ये न्यूज़ जाकर कवर की थी, लेकिन उसको कुछ खास पता नहीं चला। अरे हाँ, ये तो मैं तुमको बताना ही भूल गया। हमारा नया एडवांस कंप्यूटर सिस्टम तैयार हो गया है। इसमें राजनगर के अलावा पूरे देश के सारे ज्ञात अपराधियों की पूरी डिटेल भरी हुई है। गुड। शायद इससे मुझे कुछ अपराधियों का पता पता मालूम करने में मदद मिले, लेकिन मुझे सिर्फ उनका हुलिया पता है। उससे तो अपराधियों का पता करने में बहुत समय लगेगा, और मेरे पास इतना वक्त नहीं है। कुछ समय नहीं लगेगा कैप्टन, कंप्यूटर सारा काम खुद करेगा। तो सिर्फ इस माइक में उन लोगों का हुलिया बोलते जाओ। कंप्यूटर पर वो हुलिया सुनकर उसके चित्र स्क्रीन पर अपने आप बना देगा। ध्रुव माइक पर अपराधियों का हुलिया बोलता चला गया। छोटी नाक, हल्की बड़ी दाढ़ी और मूछें, और स्क्रीन पर अपराधियों का चित्र उभरता चला गया, और साथ ही साथ उनके बारे में सारी जानकारी भी। कुछ ही देर बाद ध्रुव की मोटरसाइकिल अपनी मंजिल की तरफ तेजी से बढ़ रही थी, लेकिन ध्रुव का काम तो कोई और पूरा करने जा रहा था। आज शैतान अपने साथ था, सच में, वरना सुपर कमांडर ध्रुव के हाथों से बचकर निकल पाना मजाक नहीं है। चल रे, बॉस को फ़ोन मिला। बॉस को बता दूं कि आज तो उनके दुश्मन बाज ने ही हमको बचा। बाज? दो बाज उधर भी बैठे हैं, पर इनकी गर्दन में क्या लटक रहा है? मुझे तो डायनामाइट की छड़ें लगती हैं, पर क्यों? जवाब मिलने के पहले ही एक नया सवाल खड़ा हो गया। कर कौन हो तुम? लेडी बर्ड। और अब तुम ये पूछोगे कि मैं क्या चाहती हूँ? जवाब है तुम लोगों की जान। एक धमाके के साथ पहले गुंडे के चित्रे उड़ गए, बड़म। साथ ही साथ बाज के भी। अब तक बंदूकें अपनी अपनी जगह से बाहर आ चुकी थी। तर 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 तर, और गोलियां हवा में उड़ने लगी थी। निशाना लेडी बर्ड का जिस्म था, लेकिन गोलियां के साथ ट्रेन बाज भी हवा में लपक चुके थे। एक भी गोली लेडी बर्ड के शरीर तक नहीं पहुंच पाई। अब उसने गुंडे को दर्दनाक मौत देने की ठान ली थी। या सुई जैसे नुकीली और ब्लेड जैसी तेज चोंचें एक शरीर में जा धसी। चीखों से कमरे की दीवारें हिलने लगी, और दूसरे गुंडे के पैर भय से जड़ हो गए। मौत उसकी तरफ लपक रही थी। उसने भय से आंखें बंद कर ली, लेकिन पलकें भी हाड़ मांस की ही बनी होती है। फचाक! पंजे पलकों को छेदते हुए गहराई तक जा धंसे, और गले से उबली चीख के रुक पाने से पहले ही डायनामाइट की एक लंबी छड़ उसकी गर्दन पर भी आ कसी। गुंडे का बदन हवा में उड़ता हुआ दीवार से टकराने के लिए बढ़ चला। एक सेकंड बाद धमाके के साथ शरीर के चित्रे बिखर जाने थे, लेकिन उसका शरीर दीवार तक नहीं पहुंच पाया। सुपर कमांडो ध्रुव भी गुंडों तक आ पहुंचा था। तो यहाँ पर भी मरने आ गया। तुम जो कोई भी हो, मुझे पहचानती हो, पर कैसे? हम पहले मिले हैं क्या? वो तेरी किस्मत थी, हम पहले नहीं मिले, और अब ये तेरी बदकिस्मती है कि लेडी बर्ड से तेरा सामना हो गया। हट जा मेरे रास्ते से, वरना तेरा हाल भी इन कमीनों जैसा हो जाएगा। मैं जानता हूँ कि ये सभी नशीली दवाओं के तस्कर हैं, लेकिन इनसे तुम्हारी क्या दुश्मनी है, और इनको सजा देने का हक तुमको किसने दिया? ओह, वो भाग रहा है। लेडी बर्ड लेडी बर्ड डैंग पार्टी की तरफ लपकी, लेकिन ध्रुव बीच में आ गया। वो जानता था कि अगर डैंग पार्टी लेडी बर्ड के हाथ लग गई तो उसका क्या हाल होगा। लेडी बर्ड के संभालने से पहले डैंग पार्टी टूटे दरवाजे से गायब हो चुका था, और अब लेडी बर्ड का कहर ध्रुव पर टूटने वाला था। ओह, इसमें तो अमानवीय ताकत है। मैं इसके पंजे को अपनी आंखों की तरफ बढ़ने से नहीं रोक पा रहा हूँ। अब एक ही रास्ता है कि इसकी ताकत का इस्तेमाल इसी के खिलाफ किया जाए। धड़ाक! इसकी ताकत इसके पंख हैं, लेकिन ये पंख असली हैं। इसके शरीर पर बाजों जैसे पंख कैसे निकल आए? जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, इसकी इस हालत और हीरोइन के इन तस्करों में ज़रूर कोई संबंध है, और बगैर ये संबंध पता लगाए, धाड़! आ! एक करारे वार से ध्रुव जमीन पर आ गिरा,
और दो तरफ से मौत उसकी तरफ लपक पड़ी। मुझे पूरा यकीन है कि ये बाज भी मेरी भाषा नहीं समझेंगे और इनका मुझसे टकराने का नतीजा मेरी निश्चित मौत है। मुझे आखिरी समय तक इनके पास आने का इंतजार करना होगा और आखिरी समय पर इनके रास्ते से अलग हट जाना होगा ताकि ये दोनों बाज आपस में ही टकराकर धमाके से उड़ ध्रुव रास्ते से हट गया, लेकिन धमाके की लहरों ने उसके पूरे शरीर को हवा में उछाल दिया। बड़ाम! उसका दिमाग कुछ पलों के लिए शून्य हो गया और लेडी बर्ड को अपने शिकार के पीछे जाने का मौका मिल गया। इतनी देर में डैंग सिर बिल्डिंग से बाहर निकल पाया था। अपनी तरफ झपटती मौत को देखकर उसने फिर से अंदर लपकना चाहा, लेकिन बच नहीं सका। सांस उसके गले में ही अटक कर रह गई। वो चीखना चाहता था, स्क्रिंच, मगर चीख नहीं पाया। सरसराती हवा में एक ठंडी आवाज़ सरसराई। अब जो कुछ भी मैं पूछूं साफ साफ बताता जा। अब जरा भी झूठ बोलने की कोशिश की तो तेरे और ज़मीन के बीच में सिर्फ हवा होगी। बताऊंगा, बता दूंगा, पूछो पूछो। डैंग खामोशी से सारे सवाल सुनाता चला गया और जवाब अपने आप उसके गले से फिसलने लगे। बस मैं और कुछ नहीं जानता। तो तेरा काम अब खत्म हो गया और तेरी जिंदगी भी। एक चीख हवा में खींचती चली गई। जमीन तक पहुंच पाने से पहले ही फचाक, डैंग पार्टी का हार्ट फेल हो चुका था और ध्रुव के लिए एक नया रहस्य खड़ा हो गया था, लेडी बर्ड। कहीं और भी इसी रहस्यमय आकृति का जिक्र हो रहा था। क्या तूने ठीक से देखा था ना? हाँ हाँ किंग, डैंग और बाकी तीनों भी खत्म हो गए, पर वो बात जैसी लड़की उन चारों के पीछे पड़ी क्यों है? ये बाद में सोचेंगे। अभी तो दिक्कत ये है कि ध्रुव हमारा राज जान गया है और हम ट्रेंड कबूतरों के जरिए हीरोइन को इस देश के अंदर लाते हैं। अब हमको कोई नया रास्ता सोचना पड़ेगा क्योंकि ध्रुव को खामोश करना असंभव काम है। कमांडो हेडक्वार्टर में इतना तो पक्का है करीम कि लेडी बर्ड और हीरोइन के तस्करों के बीच में कुछ संबंध है और वो संबंध दोस्ती का नहीं दुश्मनी का है। हेलो कैप्टन। ओह पीटर, कहाँ से आ रहे हो? पुलिस हेडक्वार्टर से। पता करने गया था कि दक्षिणी राजनगर में जो फार्म हाउस जल गया है उसके बारे में कोई नई जानकारी मिली है या नहीं। सिर्फ इतना ही पता चला है कि मरने वाले भाई बहन थे। बहन एक रिसर्च स्कॉलर थी और भाई बाजों का ट्रेनर था। बाजों का ट्रेनर? बाज, इस घटना का संबंध कहीं लेडी बर्ड से तो नहीं है? हो सकता है कि उसी ने ट्रेन बाजों को हासिल करने के लिए फार्म हाउस को जला दिया हो, लेकिन अगर ऐसा है तो ये हीरोइन के तस्कर बीच में कहाँ से आ टपक पड़े? किस सोच में डूब गए कैप्टन? लेडी बर्ड के बारे में सोच रहा था कि उस तक कैसे पहुंचा जा सकता है। कंप्यूटर में भी उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है और मेरे पास ऐसा कोई सूत्र। एक मिनट, इधर चले कैप्टन, लेडी बर्ड से मिल लें। लेडी बर्ड से मिलने? मैं तो लगभग भूल ही गया था कि लेडी बर्ड की एक निशानी मेरे पास है, उसका बाज, और यही मुझे अपने मालकिन तक पहुंचाएगा। कुछ देर बाद बाज आकाश में अपने पंखे पसार चुका था और ध्रुव की मोटरसाइकिल सड़कों को चीरते हुए उसके पीछे जा रही थी। हर पालतू पशु पक्षी की ये खास आदत होती है कि आज़ाद होते ही वो अपने रहने की जगह की तरफ भागता है और अगर मेरा शक सही है तो ये बात सीधा अपने रहने की जगह पर जाएगा, यानी दक्षिणी राजनगर के जले फार्म हाउस की तरफ। लेकिन ये बात तो पश्चिम की तरफ मुड़ रहा है, ये कहीं और जा रहा है। ओह, ये सीधा प्राकृतिक विज्ञान संस्थान की इमारत की तरफ बढ़ रहा है। क्या मेरा ख्याल गलत? ऐ! ये चीख किसी महिला के चीखने की आवाज़ थी। ये उस खिड़की से ये आवाज़ आई है जिसमें लाइट जल रही है। कुछ गड़बड़ जरूर है, पर क्या? अंदर से रास्ता ढूंढकर उस कमरे तक पहुंचने में वक्त लग सकता है। सबसे तेज रास्ता होगा दीवार के सहारे उन कमरे तक पहुंचने का।
लेकिन कमरे के अंदर झांकते ही ध्रुव आश्चर्यचकित रह गया। लेडी बर्ड प्राकृतिक विज्ञान संस्थान के उस कमरे के अंदर मौजूद थी। लेडी बर्ड, ये आखिर यहाँ पर क्या कर रही है? तो हर जगह मेरे पीछे पीछे कैसे पहुंच जाता है लड़के? सोचो, शायद तुझे जिंदा छोड़कर मैंने गलती की है। तुझे भी उन गुंडों के साथ ही खत्म कर देना चाहिए था। खैर, उस गलती को मैं अब ठीक कर देती हूँ। तड़ाक! तू फिर फंस गया ध्रुव। तूने लड़कियों पर हाथ ना उठाने की कसम खाई हुई है। वैसे अगर कसम ना खाई होती तो भी कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। इस लड़ाई में ध्रुव लेडी को काबू में कर पाता या लेडी बर्ड ध्रुव की जान अपने साथ उड़ा ले जाती, ये तय हो पाने से पहले ही पूरी इमारत एक तीखी आवाज से गूंज उठी। दूसरी महिला वैज्ञानिक ने खतरे का अलार्म बजा दिया था। ओह, ये क्या! अब मैं यहाँ पर नहीं रुक सकती। मेरा यहाँ पर आना बेकार हो गया, और सिर्फ इस लड़के के कारण। खैर, मैं तो यहाँ पर दोबारा भी आ सकती हूँ, लेकिन मैं तुझे कल की सुबह नहीं देखने दूंगी। कुछ ही पलों बाद ध्रुव का बदन गगनचुंबी इमारतों से ऊपर भी झूल रहा था। तूने उस डैंग नाम के गुंडे का हाल दूर से देखा था ना? अब तू अपना वही हाल अपनी आंखों से देखेगा। एक मिनट, तुम आखिर हो कौन? तस्करों से तुम्हारी क्या दुश्मनी है, और तुम्हारा प्राकृतिक विज्ञान संस्था से क्या वास्ता है? कुछ ही पलों में तेरे चित्रे पूरे राजनगर में बिखरने वाले हैं, और फिर भी तू जानना चाहता है कि मैं कौन हूँ? तो बस इतना जान ले कि इन तस्करों में कोई भी जिंदा नहीं बचेगा, और तेरे बाद इन गुंडों के मालिक मुख्य तस्कर किंग का मांस मैं उधेड़ूंगी, और उसके बाद जो कुछ भी होगा वो तुझे जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मरने के बाद किसी जानकारी का कोई मतलब नहीं रह जाता है। ध्रुव का बदन तेजी से जमीन की तरफ गिरने लगा। हवा सरसराती हुई पीछे छूटती जा रही थी, और जमीन तेजी से पास आती जा रही थी। अब मैं वापस प्राकृतिक विज्ञान संस्थान जाऊं या पहले किंग पिन का खात्मा करूं? नहीं, अभी प्राकृतिक विज्ञान संस्थान जाना खतरनाक हो सकता है। पहले किंग पिन से अपना हिसाब चुका लूं, उसके बाद विज्ञान संस्थान से अपना काम तो मैं कभी भी कर लूंगी। ध्रुव की मौत देखने का लेडी बर्ड का कोई शौक नहीं था। मेरी मौत मेरे पास आती ज़रूर लग रही है, लेकिन मैं डैंग पार्टी की मौत देख चुका हूँ और दुश्मन की ताकत को भी समझ चुका हूँ, इसलिए मैं तैयारी के साथ आया था। ये नायलो स्टील की पतली डोरी मैं ऐसे ही किसी स्थिति के लिए लेकर आया था, और अब यही मुझे बचाएगी। डोरी का छल्ला इमारत में आ फंसा, और ध्रुव ने मौत को एक बार फिर मात दे दी। अब सबसे पहले प्राकृतिक विज्ञान संस्थान जाकर लेडी बर्ड के वहां पर आने का कारण पता लगाना होगा। शायद उससे मुझे कुछ सवालों के जवाब मिले। धम। और फिर प्राकृतिक विज्ञान संस्थान में वो जो भी थी, ध्रुव यहाँ पर रीना के सामान में से कुछ ढूंढ रही थी। वो तो मैं इन वक्त पर यहाँ पर कुछ ढूंढने आ गई, वरना ये रीना कौन है? रीना है नहीं थी, वो अपने भाई के साथ एक दुर्घटना में जलकर मर गई, दक्षिणी राजनगर के फार्म हाउस में। ओह, रीना यहाँ पर क्या करती थी? वो एक रिसर्च स्कॉलर थी। बाजों की आश्चर्यजनक ताकत, उड़ने की क्षमता और तेज नज़रों पर रिसर्च कर रही थी। उसने बाजों के शरीर से एक ऐसा सीरम निकालने में सफलता प्राप्त कर ली थी जो बाजों की शक्तियाँ देता था। यानी लेडी बर्ड यहाँ पर वही सीरम लेने आई थी? नहीं, उसने सीरम की तरफ तो देखा भी नहीं। वो इस सीसी की तरफ लपक रही थी। क्या है इस सीसी में, ये तो मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन ये पक्का है कि उसे ये सीसी चाहिए थी। ध्रुव के माथे पर सिकुड़ने पड़ने शुरू हो गई थी। वो धीरे धीरे सारी बात समझ रहा था, लेकिन किंग डोंग कुछ समझ नहीं पा रहा था। सोच सोच कर सिर दुख गया है। हीरोइन मंगाने का कोई नया तरीका समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन इतने सारे कबूतरों का क्या करे किंग? इन सबको उड़ा दो। उड़ा देंगे तो फिर ये वापस आ जाएंगे। आपके ही ट्रेंड किए हुए हैं सब, तो फिर इनको मार कर खा जा। एक एक कबूतर 3-3 हजार का पड़ा है किंग, ट्रेनिंग का खर्चा मिलाकर।
इतने महंगे कबूतर खाकर तो पेट खराब हो जाएगा, तो भेज दे इनको उन्हीं बाजों के बाज बाज। क्या हुआ किंग बॉस? बाज, कई सारे बाज इधर ही आ रहे हैं, साथ में वो लड़की भी है। सारे खिड़कियां, दरवाजे, स्टील के शटर और बिल्डिंग के अंदर घुसने के सारे रास्ते बंद कर दो। एक एक रोशनदान को सील कर दो, सीढ़ियां तोड़ डालो, जल्दी जल्दी करो। यहाँ पर सिर्फ हम दो ही लोग हैं, बचाने वाला भी कोई नहीं है, और अगर मारे गए तो क्रियाक्रम करने वाला भी कोई नहीं है। लेडी बर्ड किंग डॉन की तलाश में मंजिल तक तो आ पहुंची थी, लेकिन मंजिल के अंदर घुसने के सारे रास्ते बंद थे। बाजू तक के घुस पाने की जगह नहीं छूटी हुई थी। बड़ाम! लेडी बर्ड को इसका आभास था, और वो पूरी तैयारी के साथ आई थी। बड़ाम! हमला शुरू हो गया। खिड़कियों के स्टील शटरों और दीवारों की पुरानी ईंटों ने जवाब देना शुरू कर दिया। भड़ाम! बाढ़! कुछ ही देर की बात थी। उसके बाद किंग डॉन की जान लेडी बर्ड के रहमो कर्मों पर थी। बॉस, हर धमाके के साथ मेरी धड़कनें दुगुनी होती जा रही है। भम! सच कहता है चेले, यहाँ से भागने का मौका ढूंढ, रास्ता सोच। शाबाश, बस एक धमाका और फिर अंदर जाने का रास्ता खुल जाएगा। बड़ाम! अंदर जाने का रास्ता खोलने के लिए बम हवा में उड़ा और हवा में ही नष्ट हो गया। कड़म! ध्रुवी किंग डॉन के अड्डे तक आ पहुंचा था। तू तू बच गया? कैसे बच गया? इतनी ऊंचाई से गिरकर कोई भी नहीं बच सकता है। अगर मैं गिरता तब ना। और अब मुझको ये बताओ कि तुम इन स्मगलरों को जान से क्यों मारना चाहती हो, मिस रीना, यानी रिसर्च स्कॉलर। अगर तुम मुझे पहचान गए हो तो ये मुखौटा पहनना बेकार है, लेकिन तुमने मुझे पहचाना कैसे? रीना के चीज़ों के बारे में लेडी बर्ड की जानकारी देखकर, और फिर रीना की डोर को चाबी से खोला गया था, और वो चाबी रीना के पास ही थी। एक बात और, यहाँ आने से पहले मैंने अपने कमांडो पीटर से संपर्क किया था, और उससे ये बात कंफर्म हो गई कि फार्म हाउस से सिर्फ एक ही जली हुई लाश बरामद हुई थी, और वो आदमी की थी। तब तो तुम ये भी जानते होगे कि मैं इन कमीनों को क्यों मारना चाहती हूँ। नहीं, ये मैं नहीं जानता। तो सुनो, मैं एक रिसर्च स्कॉलर हूँ, बाजों पर रिसर्च कर रही थी, और भाई के फार्म हाउस पर इसलिए रहती थी क्योंकि वो बाजों का ट्रेनर था। मैंने फार्म हाउस में एक छोटी मोटी लेबोरेटरी बनाई हुई थी। बात मामूली कारणों से शुरू हुई। भाई के बाज ने एक कबूतर को मार गिराया, और उस कबूतर के पैर में बंधा हुआ था हेरोइन से भरा पैकेट। भाई ने तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करने की सोची, लेकिन ये तस्कर शायद कबूतर पर नज़र रखे हुए थे। भाई के कुछ भी कर पाने से पहले ही वे फार्म हाउस पर आ धमके। मेरी आंखों के सामने बगैर कोई मौका दिए मेरे भाई को बेरहमी से पीट पीट कर बेहोश कर दिया। भाड़! अब गुंडों का ध्यान मुझ पर गया। मैंने भागकर अपनी लैब में छुपने की कोशिश की, लेकिन बच नहीं सकी। लैब में बाजू का सीरम रखा हुआ था। वही सीरम इन गुंडों ने मेरे गले में उड़ेल दिया। मैं भी होश खो बैठी, और ये तस्कर फार्म हाउस को आग के हवाले करके हंसते हुए चले गए। लेकिन सीरम के असर में मेरे शरीर में बदलाव होने लगा था। मेरे पंख निकलने लगे थे, पैर की जगह पंजे बन गए थे। जब मुझे होश आया तो आग पूरी तरह से फैल चुकी थी। भाई को बचा पाने का कोई रास्ता नहीं था। बड़ी मुश्किल से मैं खुद बच सकी, और वो भी सिर्फ अकारण और वो भी सिर्फ इस कारण क्योंकि अब मैं उड़ सकती थी। अब तुम समझ गए ना कि मुझे प्रतिशोध चाहिए, और वो किंग डॉन का खून देखकर ही मिलेगा। मैं तुम्हारा दर्द अच्छी तरह से समझ गया हूँ रीना, लेकिन कानून को हाथ में मत लो। डॉन किंग को पकड़कर मैं कानून के हवाले करूँगा और उसे सज़ा दिलवाऊंगा। यानी कि तू फिर मेरा रास्ता रोकेगा, पर अब ऐसा नहीं हो सकता। डॉन किंग मेरा शिकार है, आखिरी शिकार। कानून भी उसको मुझसे नहीं छीन सकता। बाज, अटैक! हमला एक बार फिर शुरू हो गया। हथियार वही थे, लेकिन अब उनका निशाना था ध्रुव, इसलिए बम बेकार साबित हो रहे थे। इस पर बमों से निशाना लग नहीं पा रहा है, समय बेकार हो रहा है। धमाके की आवाज़ें सुनकर पुलिस किसी भी वक्त यहाँ पर आ सकती है।
इस पर सीधा हमला करना होगा। अपने कुछ बाजों की बलि देनी ही पड़ेगी। सुसाइड अटैक। तीनों बाज एक साथ ध्रुव की तरफ लपके। तीनों के गले में डायनामाइट की लड़ियां बंधी थी। भाड़ धड़ाक तीनों धमाके हुए, लेकिन ध्रुव हर धमाके से एक पल पहले अपनी वो जगह छोड़ चुका था। बचना मुश्किल लग रहा है। अगर ये बाज मुझे खत्म करने में सफल हो गए तो मैं इस लड़की को नहीं बचा पाऊंगा। इसलिए अब बचना छोड़कर पलटकर हमला करना होगा। नर्व गैस के कैप्सूलों से आगे लपकते बाजों की चोंचें कैप्सूल से टकराई और पलक झपकते ही वे होश खो बैठे। फटाक फट। लेकिन बाजों की संख्या ज़्यादा थी। ओह, मेरे पास नॉर्म कैप्सूल खत्म हो गए हैं और अभी भी 3 बाज बचे हुए हैं। कम से कम 2 बाजों को तो मैं अभी भी निपट सकता हूँ। बाढ़। ओह, मेरे सिर्फ एक बाज बचा है। इस लड़के ने मेरे सारे बाजों को खत्म कर दिया है। अब मैं तुमको अपने हाथों से मौत दूंगी। इमारत की दीवार से ध्रुव का शरीर एक भीषण आवाज के साथ टकराया। धाड़। और ध्रुव के मुंह से कर्राह निकल गई। बॉस, अच्छा मौका है। ध्रुव और ये बाजिन दोनों आपस में झगड़ रहे हैं। बात मत कर, बगल वाली छत पर कूदकर निकल ले यहाँ से। लेकिन किंग डोंग को भागना अनदेखा नहीं जा रहा था। स्क्रिंच। लेडी बर्ड उफरीना ने अपने दुश्मन को देख लिया था। आदेश मिलते ही बाज अपने लक्ष्य की तरफ लपका और दोनों ही लड़खड़ा कर मुंडेर से फिसल गए। नीचे गिरने की सिर्फ आवाज सुनाई पड़ी। उफ, आखिरकार ये कामयाबी उफ आखिरकार ये कामयाब हो ही गई। अब मैं इसको कोई मौका नहीं देना चाहता। एक ही सदी हुई कलाबाजी से ध्रुव लेडी बर्ड के ऊपर जा पहुंचा। इस वक्त उसके हाथ पंखों पर कस गए। लेडी बर्ड दर्द से चीख उठी। इस वक्त पंख उसके शरीर का ही एक अंग थे और अब उसके पास नीचे उतरने के अलावा और कोई चारा नहीं था। दर्द के कारण उसका मुंह चीखने के लिए अभी भी खुला हुआ था। अब अगर मेरा ख्याल सही है तो इस शीशी में भरा द्रव ही रीना का इलाज है, जो मैं प्राकृतिक विज्ञान संस्थान से अपने साथ लेता आया था। मेरे ख्याल से इसने बाजों का सीरम बनाने के साथ साथ उसका कार्ड भी तैयार किया था, जिसके बारे में ये सिर्फ यही जानती थी। इसलिए दूसरा वैज्ञानिक इस शीशे में भरे द्रव को नहीं पहचान पा रही थी। ध्रुव का ख्याल सही था। रीना के शरीर में लगभग तुरंत ही बदलाव शुरू हो गया था। वो वापस अपनी सामान्य अवस्था में आ रही थी। तुम्हारे ये एंटी सीरम लाने से मुझे ये पता चल गया कि तुम मेरे सारे राज जान चुके हो। वैसे भी किंग डॉन का खात्मा करने के बाद ये एंटी सीरम मैं खुद ही पी लेती, इसलिए मैं इसको लेने विज्ञान संस्थान गई थी। फार्म हाउस में रखा एंटी सीरम तो आग में जलकर नष्ट हो गया था। अब मेरे सारे काम पूरे हो गए हैं ध्रुव। अब मैं कानून का हर हुक्म मानने को तैयार हूँ। चलो। ध्रुव कुछ ना बोल सका। कहने को कुछ बचा ही नहीं था। इसी के साथ ये कहानी यही समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।